हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर का सोल्यूशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 5 मार्क्स वाले। आपको 2 मार्क्स वाला आपको है ना अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, ऑब्जेक्टिव का भी कर चुके हैं। तो ये आपका लास्ट है, फिर मॉडल पेपर आपका फिनिश हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आपको करने से आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। डायरेक्ट ये देखो, जो वीवीआई क्वेश्चन है ये हमें लग रहा है कि अगले साल आ जाए, ठीक है। तो इसको आप वीवीआई लगा लेना, आए या ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर आपको बिहार बोर्ड ही रिलीज करते हैं, तो आपको ये फायदेमंद है। देखो, क्वेश्चन करने से कहीं ना कहीं ये बिलोंग्स टू टॉपिक है ना, ये बिलोंग करते हैं टॉपिक में, यानी चैप्टर में कहीं ना कहीं, तो आपको उस चैप्टर का क्लैरिटी तो मिलता है ना। तो समझ में आ रहा है। तो फायदे तो हैं, बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। पहले 31, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। 31 का सोल्यूशन है, डिटेल्ड आपको सोल्यूशन देते हैं आपको। 31 का आपको क्वेश्चन है डी एक्स और x-1 x² प्लस x+1, शायद यही है, देख लेते हैं, है ना, यही है बच्चा, ठीक है। क्लियर है। अब देखना, इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं फटाफट। देखना बच्चा, ठीक है, इसको उड़ाने वाले हैं फटाफट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, इसको हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आपको लग रहा होगा सर ये है ना, ये फार्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना। तो लेकिन आपको इससे कुछ ज़्यादा कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि बट्टा में है ना। इससे आपको ज़्यादा कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, ठीक है। क्लियर है, नहीं मिलेगा कोई बेनिफिट इससे ज़्यादा, ठीक है। तो चलो हम लोग करने वाले हैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। उसको बनाने का तरीका देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए ना, हम लोग लेट कर लेते हैं, इन जो इंटीग्रांड है ना, मतलब जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालना होता है, उसके बदले हम लोग मानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग इंटीग्रांड को ही मानते हैं। क्लियर है। इसको क्या लिखते हैं, ए, अगर नीचे लीनियर फैक्टर है तो ऊपर सिंपली कांस्टेंट देंगे। अगर नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, आपको फैक्ट कौन सा फैक्टर है बच्चा, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक। और ये आपका लीनियर फैक्टर है, आपका लीनियर फैक्टर है, ठीक है। और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो आप एक बात बताना जरा, ये द्विघात है, तो आप अगर डिफ्रेंसिएशन करते द्विघात का तो एक पावर छोटा हो जाता है, लीनियर बनता है। अगर 4 वाला पावर को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्यूबिक में आएगा, यानी 3 में आता है। तो आपको पता है एक पावर घट जाता है, क्योंकि कूद के कम हो जाता है। तो हम इसीलिए क्या करेंगे ना, अगर लीनियर को करोगे जैसे 3x+2 का 5 का, तो इसका डिफ्रेंसिएशन डीसी जब निकालिएगा तो आपको पता है 3 आ जाएगा, यानी सिंपली कांस्टेंट आएगा एक। तो क्या करते हैं ना, हम लोग वही काम करते हैं यहाँ पे, कि जो पहला फैक्टर अगर बट्टा में लिख रहे हो, पहला फैक्टर है तो इसके ऊपर लीनियर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कांस्टेंट आएगा, तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे करके, है ना, ऊपर मान, ऐसा लिखने का तरीका है, ठीक है। प्लस आपको फायदे मिलेंगे, आप बताएंगे। अब जब आपको क्वाड्रेटिक लिखोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता है ना, लीनियर अति लीनियर आएगा, तो बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स प्लस बी में मतलब बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये दे रखे थे यहाँ पे, तो कांस्टेंट दे दिए। ए और बी सी जो कैपिटल वाला है, स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैपिटल मारे ए बी सी, ठीक है। आपको लीनियर के फॉर्म में रख दिए, इसको डिफ्रेंसिएशन के रूप में ही लिखा जाता है इस तरीके का, ठीक है। क्लियर है बच्चा। और अगला टारगेट ये रहता है कि ये प्रोसीजर देखो इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है, ये इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन दैट इज, मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, आगे चल के हम ए बी सी का जो वैल्यू निकाल लेंगे और कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएंगे, जो यहाँ पर रख के ना रख देंगे, फिर इसको सोल्व जो करेंगे ना तो यही वाला आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये चीज़ सिखाएगा, एक प्रोसीजर है जिसको अपनाने से आपको फायदे क्या मिलते हैं, कि इसको ऐसे आप लिख सकते हो। आप बताओ ना, इसका इंटीग्रेशन निकालना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन आ जाए ऊपर, या तो क्वाड्रेटिक आ जाए, तो आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं। तो आपको बस ये अभी प्रोसीजर करेंगे, हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, और आगे चल के हम लोग इसको लिख पाते हैं कि इसको इतना हम लिख सकते हैं, ये हमको फायदा मिलता है। फिर आपको इंटीग्रेशन फिर आगे करते हैं हम लोग इसका, ठीक है। तो ये फायदे मिलते हैं यहाँ से, तो हम वही तरीके हैं लिखने के। तो हम लोग करने वाले इसमें क्या, कि ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग करने वाले एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे तो यहाँ से गुना हो जाएगा बच्चा, ए इंटू x² प्लस x+1 प्लस, है ना, एक्स है ना, बी एक्स प्लस सी में गुना कितना हो जाएगा बच्चा,
एक्स माइनस वन से, ठीक है। और इधर कितना है, 1 बटा एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये दोनों तरफ आपको उड़ा देना है, ये कट गया तो इधर बच गया बच्चा 1। अब इसको है ना आप गुना करा लीजिए, एक्स डिटेल कर दे रहे हैं आपके लिए, तो एक्स प्लस ए प्लस है ना, यहाँ से गुना करा दीजिए इसमें और इसमें, ठीक है। तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। और 1, ठीक है। इस यहाँ हो गया बच्चा, ठीक है। यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी बच जाएगा बच्चा, ठीक है। और इसमें से एक्स कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी और प्लस सी बन जाएगा। और बाकी कांस्टेंट टर्म बच गया ए माइनस सी, ठीक है। ये बच गया आपका, ठीक है। आपको इस तरह का सजा लेना है ना, इसे पॉलिनोमियल बना लेना है, ठीक है। एक इधर ऑर्डर है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजा लेना है डिग्री का, ठीक है। यानी पहले बड़ा पारा वाला फिर छोटा फिर कांस्टेंट, ठीक है। और इसको देखो 1 को भी हम लोग सजा सकते हैं इस तरीके का, देखो 1 को हम लिख सकते हैं कैसे, उधर क्वाड्रेटिक बना लिए हो तो इधर भी क्वाड्रेटिक बना लीजिए। 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 0 × x+1, ठीक है। क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें एक्स और एक्स स्क्वायर नहीं था, जब 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऐसा रूप ले लिया। अगर कल को इधर एक्स होता, कल को अगर 1 की जगह इधर एक्स होता, इसको क्वाड्रेटिक में कैसे सजाते हैं, इसमें कौन गायब है, कांस्टेंट नहीं है, और कौन गायब है, आपको एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स जो नहीं है उसके साथ 0 लगा लेंगे, एक्स वाला तो है कुछ नहीं तो 1 है आगे इसके, ठीक है। और बाकी कांस्टेंट टर्म 0 है, मतलब कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे, हो गया। ऐसा सजाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अगर एक्स स्क्वायर आता तो फिर एक्स वाला कांस्टेंट खाली लिखते हैं। और आप तुलना कर लेना है और ए और बी का सी का वैल्यू निकाल लेना तुलना करके, ठीक है। क्लियर है बच्चा। तो यहीं से आपको वैल्यू निकाल लेना है, लेकिन आपको एक स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं यहाँ। आप यहाँ से दोनों 3 वैल्यू है ना, 3 वैल्यू है, तीनों का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। लेकिन आपको हम स्मार्ट अप्रोच बताते हैं क्या, ये देखना। पहले छोटा वाला को यहाँ से निकाल लीजिए, ए प्लस बी है ना, देखना बराबर 0 हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर ऑन कंपेयरिंग है ना, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग मतलब बराबर करने पर, ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट्स है ना, ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या रखेंगे बताइए, क्या मिलेगा, इसका कोफिशिएंट्स है ना, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो कंपेयरिंग करते हैं, देखिएगा कोफिशिएंट को है ना तुलना करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो आपको देखना क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा बच्चा, एक समीकरण। और ए माइनस सी कांस्टेंट टर्म को इक्वल कर देते हैं 1 के बराबर, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ए बी इसमें ए सी है तो काम मेरा हो जाएगा इतना ही से, ठीक है। हम चाहेंगे तो सिर्फ इसी से तीनों से सोल्व हो ना, एक इक्वेशन और बनता है, चलो बना ही लेते हैं आपके लिए। देखो ए माइनस बी प्लस सी बराबर 0, देखना तीसरा कर ले। लेकिन हम देखो बहुत एक चालाकी करेंगे, जब लीनियर फैक्टर रहेगा ना तो उसका आसानी से वैल्यू, उसके ऊपर वाला का आसानी से वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक अप्रोच सिखा रहे हैं आपको कि अगर जिसका लीनियर फैक्टर है ना उसके ऊपर जो कांस्टेंट है उसका आसानी से निकाल, क्वाड्रेटिक वाले के नहीं, इसका लीनियर फैक्टर अगर नीचे है, ठीक है, तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो वैल्यू ऊपर वाले का। तो क्या करना है, नीचे वाले को 0 पुट करके एक्स का वैल्यू है ना पटक देने हैं, किस में, ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला इसमें, ठीक है। तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू निकल के। देखिए कैसे हम लोग पुट करते हैं, क्या वैल्यू निकालने के लिए क्या पुट करेंगे इसमें, ये जो है ना यहाँ पर जो इक्वल किए हो ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, इक्वेशन कोई है ना, चलो इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ,
ठीक है। तो मान लिए, अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, पुट करते हैं, हाँ पुट करेंगे क्या, x-1 है था ना ऊपर लीनियर जीरो है ना, किसमें, इन 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 किसमें, वन समीकरण, कैपिटल वन, ठीक है, तो रोमन वाला जो वन, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ से ये क्या है बच्चा, इतना बड़ा जीरो, दैट इज एक्स का वैल्यू वन है, ये क्या बच्चा वन, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन है, पुट करिएगा इसमें, ये आपको क्या है, एक्चुअली क्या है, वन है, ठीक है, ये एक्चुअली बच्चा वन है, ठीक है, तो इधर तो वन है, इधर वन है, इसको वन ही लिख लेते हैं, और इसमें देखना वन पुट करिएगा, इसमें पूरे में वन पुट करिएगा, बिल्ली, पक, पक, बिल्ली खुश, ओहो, बिल्ली घुस गई था स्टूडियो में, एंट्री मार दिया था, देखो है ना, देखो बच्चा सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। देखना यहाँ पे अब करते हैं इसमें पुट, ठीक है, करो पुट फटाफट, देखो इसमें वन पुट करना है, तो वन तो ए प्लस बी बना लेगा बच्चा, ए प्लस बी, ठीक है, और वन है ना, ठीक है, और क्या बना लेगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, ए प्लस बी, और क्या बना लेगा, यहाँ से है प्लस, उसमें वन पुट करो तो ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और बाकी आई जी टी से रह जाएगा ए माइनस सी, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बचेगा, अब देखो कटेगा, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, हम बोले थे ना कि ऊपर वाला का आसानी से वैल्यू निकाल दोगे, पूरे ए बच गया, ये होता ही होता है, एकदम सेटअप रहता है ये, ठीक है, कि अगर लीनियर है, अगर उसके वाला जीरो पुट करके पुट करिएगा इसमें, तो आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा, अकेले मिलेगा ये बेचारा, ठीक है, तो देखना ये अकेले मिल गया ना ये, तो ए का वैल्यू आप आसानी से निकाल ले होते, जब भी लीनियर अगर नीचे मिला, तो उसका समझो आपके पास हाथ में वैल्यू रहेगा, वन है इधर, एक दो तीन, थ्री है, तो ए का वैल्यू आपको मिल चुका है, एक वन वन बाई थ्री, और ये तरीका आपको ना दोनों से लिंक करके सिर्फ तरीका आपको मेरे पास ही मिलेगा, ऐसा स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। देखो बहुत सारे टीचर आपको क्या करेंगे ना, ये तीनों इक्वेशन को सोल्व करने बैठेंगे, ठीक है, ये तीन इक्वेशन इसके कंपैरिजन से भी निकल आ जाता है, ये तीनों इक्वेशन सोल्व करो तो ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन सोचो हमको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ लिखने में जो है, सोचने में नहीं लगेगा, कि हमको पता है कि अरे ए का वैल्यू मिल गया, अब ए का वैल्यू मिल गया तो बता ना, इसमें वैल्यू पुट करोगे बी मिल जाएगा, है ना, अब ए मिल गया तो सी मिल जाएगा, कितना इजीली मिल गया हमको, कोफिशिएंट का वैल्यू कोई इधर उधर, उसको इक्वेशन तीन बड़ी वाला इक्वेशन सोल्व करने में इधर उधर माथा खराब नहीं करना है, ठीक है, ये तो खैर जीरो वाला है, तो इसको तीनों से भी सोल्व करना ज्यादा भारी नहीं होता, बट इसके कंपेरेटिवली कितना आसान हो गया, एक का वैल्यू निकलते हैं आपके पूरे कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना आसान हो गया, देखो अब फ्रॉम एक से देखो ना, जस्ट चलो टू से देख लीजिएगा, तो वन से देखिएगा बी का वैल्यू आ जाएगा बच्चा, हम नाउ करेंगे फ्रॉम वन से, ठीक है, ए का वैल्यू आ गया, तो ये था क्या, ए प्लस बी बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से जो बी का वैल्यू आ जाएगा बच्चा माइनस ए के बराबर, और ए का वैल्यू कितना है, एक बटा थ्री, तो बी का वैल्यू आ गया वन बाई थ्री, वन बाई थ्री आ गया ना, बी का वैल्यू वन बाई थ्री आ चुके हैं, यहाँ से आपका ए का वैल्यू था बच्चा इतना, क्लियर है, यहाँ तक आपका ए का वैल्यू आ चुके थे, ए का वैल्यू आ चुका था वन बाई थ्री, और आपका ये आ चुका है बी का वैल्यू, ठीक है, देखिएगा
अब निकालते हैं, इक्वेशन 2 से चल देते हैं, बेट पुट कर लेंगे, कहीं से भी निकाल सकते हो देखो। अब इसमें 2 से चलते हैं तो आराम से निकल जाएगा, किसी में यस सी कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो किसी से भी निकाल सकते हो। तो एम माइनस सी बराबर 1 है, तो चलिएगा। अब सी का वैल्यू उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए हो जाएगा, है ना, माइनस सॉरी सी उधर करिएगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इधर आ जाएगा, तो ए 1/3 और -1, तो कितना -2/3 आ जाएगा बच्चा। सी का वैल्यू आ जाएगा -2/3, ठीक है, -2/3 आ जाएगा। क्लियर है, -2/3, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, आ रहा समझ में। अब कांस्टेंट का वैल्यू आ चुके तो फिर इससे मजेदार कुछ है नहीं। अब बस कांस्टेंट का वैल्यू लाके, वो जो है ना, इसी के लिए तो हम काम कर रहे थे। तब बताओ, यहाँ से कहीं से भी इंटीग्रेशन का कोई पार्ट है नहीं है, समझ में आ रहा है, ये इंटीग्रेशन का कहीं से भी पार्ट नहीं है, ये जस्ट एक तरीका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे, ए बी सी का वैल्यू अब निकल गया है, अब पुट कर दीजिएगा तो एक तरीके आ जाते हैं निकल के कि आप कैसे लिखोगे। ठीक है बच्चा, तो देखिएगा, तो अब हम करते हैं इस चीज को, लिखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन था, है ना, 9, इतना बार आप क्या लिख सकते हैं। क्वेश्चन था 1/x-1, ठीक है, और x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो इसको हम लिख चुके थे a/x-1 प्लस bx प्लस c बटा, ऐसा था लिखा हुआ, ऐसा था बच्चा लिखा हुआ। तो हम इसमें बिठा लेंगे, ए का वैल्यू 1/3 था, बिठा लेते हैं, और x-1 रह जाएगा प्लस, ये है ना, इसका b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू देखो, है ना, देखिए यहाँ निकला हुआ है, b का 1/3 है, और a का 1/3, b का भी माइनस, ऐसे b का -1/3 है, और -2/3 है, ठीक है, देखिएगा, तो देखिएगा b का है -1/3 और c का -2/3, ठीक है, ये है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। अब यहाँ से समझ में आ गया कि इसको सर हम ऐसा लिखा जा सकता है। तो चलो फायदे, इसको थोड़ा सा और आगे करोगे तो चलो बाद में कर लेना, नहीं तो यही, चलो ठीक है बाद में कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन है ना, 9 आपको इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन पे चलते हैं। आई आपको क्वेश्चन दिया गया था ऐसा, 1/x-1 और x² प्लस 1, है ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। और ये इतना दूर देखो आप, इसको आप देखिए, इसको है ना इंटीग्रांड, है ना, आपको क्या है, ये इंटीग्रांड है, ठीक है, आपको ये इंटीग्रांड है। अब इंटीग्रांड को आप देखोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यही तो आपको लिखा हुआ कि आपको ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, तो आप इसको वैल्यू बैठा लेते हैं इतना दूर को, है ना, ये देख रहे हो ना, इतना दूर हम वैल्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं बच्चा, ठीक है, इतना हम वैल्यू रख सकते हैं आसानी से, ठीक है, तो रख देते हैं, फिर इसको रख दो, तो 1/3 और x-1 प्लस -1/3 x-2/3 बटा x² प्लस x प्लस 1 और dx, ठीक है, ये हो गया। क्लियर है, अब इसमें क्या करना है, देखना, इन दोनों में इंटीग्रेशन चिपका लीजिए, तो 1/3 हो जाएगा बच्चा, 1/x-1, ठीक है, और dx, ये समझ में आ रहा है, इसमें इंटीग्रेशन खाली कांस्टेंट को आगे कर लिया है, इसमें इंटीग्रेशन चिपका लिया, अब इसमें इंटीग्रेशन चिपकाएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऊपर से क्या करते हैं ना, 1/3 -1/3 कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, तो -1/3 ले लोगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चा, है ना, x प्लस 2 बच जाएगा, समझ में आ रहा होगा, खाली सेपरेट किए हैं और कॉमन ले लिए, ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। थोड़ा सा ये आपको इंटीग्रेशन जो होने वाले हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गए हैं, आपको थोड़ा सा लॉन्ग हो गए हैं, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक का आपको, है ना, मिल चुके हैं यहाँ पे, तो कोई बात नहीं है, देखिएगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करवा देगा इसमें, देखिएगा, इसका तो आपको इंटीग्रेशन पता है, लॉग, है ना, को करके निपट लेते हैं, लॉग x-1 हो गया बच्चा, ठीक है, तो ये ठीक है, और
इसका लिए देखो क्या करना है, आपको सेटअप करना होता है इसका डिफ्रेंसिएशन के रूप में। इसका डीसी ऊपर सेट करेंगे तो इसका डीसी क्या है, 2x+1 आएगा। तो 2 पहले हमको देना पड़ेगा, ऊपर 2 से गुना कराना है, तो 2 से हम कर लेते हैं गुना नीचे और 2 पर देते हैं गुना करा दो, तो 2x+4 हो गया बच्चा, 2x+4। बाकी एज इट इज नीचे लिख देते हैं, ठीक है। डीसी के रूप में सेट कर ऊपर, क्योंकि हमें डीसी कितना आया निकाल के, नीचे वाला का डीसी कितना आ रहा है 2x+1, तो ऊपर हमें 2x+1 बनाना है, तो 2x बना लिए और 1 बनाने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, इसके कांस्टेंट प्लस सी मानो तो लिख देगा, इसके लिए जो कांस्टेंट आया लगा सकते हैं या छोड़ देते हैं फिलहाल, देखना एक के बार लगा लेंगे हम लोग। देखना 1/6 हो गया बच्चा, ठीक है, 1/6 हो गए। और यहाँ पे जो है इसका है ना डेरिवेटिव सेट करना है, तो 2x+1 करना है, तो 3 को साइड कर लेते हैं, 4 में से 1 निकाल लिए। तो अब देखो काम हो चुका है आपके लिए थोड़ा सा आसान, ठीक है। तो अब देखिएगा, देखना अब 2.5 मार देते हैं, 1/3 log x-1 -1/6। अब देखना यहाँ पे क्या है, इसको अब 2.5 मार दीजिए इतना, ठीक है, सेपरेट कर लीजिए 2x+1 और x+1 राइट, प्लस 3/x² x+1, ठीक है। ये ऐसा बनेगा कहानी, और आगे का कहानी क्या हो जाएगा, log x-1, ठीक है। और ये सेपरेट कर लीजिए, तो 1/6 इंटीग्रेशन इसमें हो जाएगा, लग जाएगा बच्चा x2 x+1 और x² प्लस x+1 और dx हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/6, और 3 ऊपर है बच्चा, 3 को हटा दोगे तो ऐसे बचेगा x² प्लस x+1 और dx। क्लियर है, सेपरेट कर लिए, कांस्टेंट को आगे कर लिए। अब यहाँ से एक काम देखना, थोड़ा सा हम है ना इसको यहीं पे कर लेते हैं डील। देखिएगा अब आपको एक चीज दिखेगा बच्चा, इसमें क्या, इसमें देखना एक चीज कि अगर आप देख रहे होगे तो अब इंटीग्रेशन और आसान दिखेगा थोड़ा सा। हम शुरू में ही बोल रहे थे कि थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है, देखिएगा। अब इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है तो नीचे वाले को लॉग में लिख लेंगे, तो लॉग x² प्लस x+1, ठीक है, राइट है। और वो बच जाएगा कट के यहाँ से 1/2, 1/2 कर लीजिए, है ना 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए देखो क्या करा जाता है, इसका तरीका है ना कि इसको ना x² + 1 को ना आप लिखिए, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके देखो सजाते हैं। x² है 2a × b यानी 1/2, 1/2 का स्क्वायर लगा देना है, ठीक है, और अपना मन से लिए तो घटा देना है और 1 कर लेना। देखो आप बोलोगे सर क्या क्या कर लिए, अब 10th में पढ़े होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में वर्ग पूरा करके बनाना था। तो हम देखो x² + 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे 2 से 2 कट जाएगा तो x² तो है, 2 से 2 कट के x बचेगा, ये कट खत्म हो जाएगा कहानी और 1 बचेगा, वही है। बट ऐसा कैसा सेट किया, क्या किया इसमें करवाती, हमें ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ा, तो इतना दूर को देखोगे तो पता है a+b के होल स्क्वायर पे सजा हुआ है, यानी a² + 2ab + b² पे ये सजा हुआ है, ध्यान से देखिए आप, है ना, ये सजा हुआ मिलेगा उसी तरीके का, ठीक है। ये ऐसा सजा हुआ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग 2ab पे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, सजाते हैं। तो बाकी हम लोग को अब सज गया है, तो थोड़ा सा को लेकर चलना पड़ेगा साथ में, log x² + x+1, ठीक है, और -1/2, और ये सज गया है। तो देखना ये क्या हो गया बच्चा, x + 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको देखिएगा बच गया मेरा 1, 1 है ना, और माइनस में 1/4 आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यही ना बच गया। थोड़ा सा और कहानी करते हैं, ये सबको तो हम लोग खाली ढो रहे हैं फालतू में, ठीक है। x-1 ये दोनों को तो हो चुका था काम, हम लोग इक्वेशन मान के टांग भी सकते थे इसको। चलिएगा अब -1/2, इसको थोड़ा सा और देखिएगा, इसको थोड़ा सा सोल्व करिएगा तो पता है कितना है, 3/4 है। 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बोलोगे यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है बाबू, बिल्कुल लिखा जा सकता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेप चुरा रहे हैं, इसको लिख ले लीजिएगा ऐसे आगे चल के, ठीक है ना। 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। यानी दोनों पे स्क्वायर कर लिए। अब एगो एक ठो फार्मूला आपको हम बताए होंगे, ये फार्मूला है ना कि टॉप 9 का x² प्लस a², तो ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है बच्चा, ये फार्मूला होता है। तो इसी को लगाने वाले हैं, देखिएगा x² प्लस a² है ना, मतलब दोनों पे इसलिए स्क्वायर किए। अब इसका वैल्यू बिठाने वाले हैं, देखना आंसर आएगा 1/a। 1/a का मतलब √3/2, ठीक है। tan इनवर्स x, x का मतलब x प्लस 1/2 बटा a मतलब √3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, सबके बदले एक c दे दिए। क्लियर है। थोड़ा सा कहानी करना है आपके फाइनल आंसर के करीब हो, ठीक है। फाइनल आंसर के आप करीब हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, आपको आसानी से सिखाते जा रहे हैं, ठीक है। मज़ेदार, देखो ठीक है, x-1 -1/6 log x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चा, ठीक है। तो -1/√3 और ये आपका tan इनवर्स है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 2x प्लस 1/√3, ठीक है, प्लस ये आपके फाइनल आंसर। मज़ेदार, ठीक है, मज़ेदार, ठीक है। ये फाइनल आंसर आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया बच्चा, के फाइनल आंसर हो गया, सबके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा सब बढ़िया तरीके से, क्लियर है। कहीं दिक्कत तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ये क्लियर है, आ गया होगा समझ में। चलो मज़ेदार, आगे बढ़ते फिर। सबसे पहला ही क्वेश्चन था शायद, है ना, देखो, और हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है बच्चा। पहला ही क्वेश्चन था, सेकंड आते हैं हम लोग। सेकंड देखना क्वेश्चन क्या है बच्चा, कॉस इनवर्स है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको। देखो टू प्रूव, हम लोग को 32 नंबर क्वेश्चन करना है क्या, टू प्रूव क्या करना है बच्चा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस बाई बटा 1 माइनस कॉस एक्स और कॉस बाई, शायद यही है, बराबर इधर क्या है बच्चा, 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स है, और क्या है इधर tan x/2 और tan y/2, शायद देख लेते, ठीक है। tan x/2 tan y/2, 2 tan सही है बच्चा, 1 प्लस, अच्छा यहाँ पर ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, प्लस प्लस दोनों ही प्लस, ठीक है। देखिएगा ये प्लस है बच्चा, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। चलो मस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सोल्व करते हैं फिर, देखना सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखिएगा। तो हम लोग चलते हैं आरएचएस लेकर, ठीक है, कैसे भी करो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो आरएचएस लेकर चलते हैं आपको समझाने के लिए, कोई कोई ज़्यादा कंफर्टेबल होता है बच्चे के लिए कि सीखना कैसे ज़्यादा आसानी से सीखेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। और ये आप वीवीआई कर लेना बच्चा, आपको बताना ये है कि आप ये क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आईटीएफ से एगो खास बात ये है कि आईटीएफ वाला क्वेश्चन को एकदम मार्क करके रखिएगा, क्योंकि उसमें फिक्स क्वेश्चन रहते हैं आईटीएफ के, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आईटीएफ से एकदम क्वेश्चन नहीं गिरेगा, आप लगा के चले गए तो, ठीक है। एकदम फिक्स क्वेश्चन वही वाला मिलेंगे, ठीक है। आईटीएफ के फिक्स क्वेश्चन है, ये फायदे हैं 5 नंबर के। चलिएगा देखना तो आपको, चलिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको क्या करो, 2 tan इनवर्स का हमको कॉस में लाना है इनवर्स में, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला कॉस इनवर्स के टर्म में फार्मूला होता है बच्चा, कॉस इनवर्स है ना, पूरे को x मान लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर कूद जाएगा, अलग अलग नहीं आ जाएगा, ठीक है। पूरे का स्क्वायर 1 प्लस पूरे का स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करोगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बाई 2। क्लियर है यहाँ तक।
ये फार्मूला आपको पता होगा, चूँकि 2 tan इनवर्स है एक्स का जो फार्मूला होता है बच्चा, कॉस इनवर्स के टर्म में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे क्या, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए साइन कॉस में, क्योंकि हमें देखो साइन कॉस में लाना है, ठीक है, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर बाई बटा टू और कॉस स्क्वायर बाई बाई टू, ठीक है, कॉस स्क्वायर बाई बटा टू। क्लियर है यहाँ तक? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, इंटू, ठीक है, साइन स्क्वायर बाई बाई टू बटा कॉस स्क्वायर बाई बाई टू, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा और आगे कहानी करते हैं। अब इसमें आप देखना, अब आगे करते हैं थोड़ा सी कहानी। तो इसमें एलसीएम ले लेकर देखें ना, कट जाएगा बच्चा, ये ऊपर एलसीएम नीचे एलसीएम सेम ही आ रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो गुना हो जाएगा यहाँ 1 से, तो आपको देखना क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ये आ जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर बाई बाई टू, ठीक है, और माइनस में रहेगा ऐसा ही साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन स्क्वायर बाई बाई टू, ठीक है, ये बट्टा में है ना, नीचे एलसीएम लेके काट दिए हैं, ठीक है, मेंटली। चलो यहाँ भी एलसीएम लिए होगे तो आगे होगा, पर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और साइन स्क्वायर बाई टू, ऐसा आया होगा, ठीक है। तो फर्क बस ऊपर नीचे में माइनस प्लस का, बाकी ऊपर नीचे सेम है। अब देखना एक चीज और देख रहे हो एलएचएस में, एलएचएस में एक चीज सोचना कैसे जो बताते हैं, यहाँ तक तो साइन कॉस में देख रहे थे लाना था, एलएचएस में लाना था, लेकिन एक चीज और देख रहे हैं कि एंगल यहाँ पर सिंगल एंगल है और यहाँ हाफ एंगल है, तो सिंगल एंगल को हाफ एंगल करने का कौन सा फार्मूला है बताओ। देखो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर, देखना बच्चा, ठीक है, आपको पता होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है कि नहीं होता है, और यही 2 साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है 1 माइनस में होता है बच्चा 2x, होता है कि नहीं। ये क्या बता रहा है आपको फार्मूले, बताइए, ये क्या सिखाना चाहता है ये आपको फार्मूले, ये फार्मूले जो है ये क्या बताना चाह रहा है आपको, कि ये है ना इधर सिंगल है तो यहाँ पर डबल है, ठीक है, यानी जो भी है इसको डबल कर सकते हो, सिंगल को डबल करना है तो आपको 2 लगा दीजिए, डबल आ जाएगा यहाँ पे। स्क्वायर वाला में है ना सिंग, अगर इसको डबल करना चाहो तो हाफ को डबल करेंगे तो ना सिंगल में आएगा, तो हम तो वही चाह ही रहे हैं, तो हमको 2 लगाना पड़ेगा, तो ऊपर है ना 4 से गुना कर, दोनों पे 2 2 लगा देते हैं बच्चा, 4 से ऊपर गुना 4 से नीचे, तो दो दो 4 को हम 2 इंटू 2 में बांट देते हैं, तो हम थोड़ा सा स्टेप चुराते हैं, चलो कर ही लेते हैं थोड़ा डिटेल आपके लिए, देखना कॉस इनवर्स है, देखो हम 4 से ऊपर गुना करें 4 से नीचे, 4 को हम 2 भाग में देखो हम सेपरेट करें कैसे, जब 4 से गुना करो पूरे में ऊपर से, 4 से नीचे से, तो 4 इसमें भी गुना होगा 4 इसमें होगा, जब ऊपर में 4 से गुना कराओगे तब, और 4 को हम देखो बांट रहे हैं कैसे 2 इंटू 2 करके, 2 है ना, देखो 4 को बांट रहे हैं इस तरह से, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है इंटू, फिर एक और 2 है ना लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और कॉस स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और माइनस यहाँ भी 2 दे रहे हैं बच्चा, 2 और साइन स्क्वायर बाई टू, सॉरी एक्स बाई टू और इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये हो गया बटा, नीचे भी वैसा ही करेंगे 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 2 और फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर बाई टू, ऊपर ही वाला है सिर्फ प्लस, ऊपर ही वाला लिखना है, फिर प्लस में 2 साइन, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 2
साइन स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये देख लो 4 है ना, दो नहीं 4 है ना, 4 लेवल रखा हुआ है, 4 कॉमन लोगे, नीचे भी 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब फायदा लेकिन हमें हो चुका है क्या, देखना बच्चा, ये बन चुका है 1 प्लस डबल करोगे हाफ का तो 1 एंगल हो जाएगा, सिंगल एंगल 1 प्लस एक्स बचेगा, कॉस में प्लस में आता है, और यहाँ भी आएगा 1 प्लस कॉस से बाई। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बच्चा 1 माइनस कॉस एक्स, फार्मूला से है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताना जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस से बाई। ठीक है, ये हो गया बटा, सेम चीज नीचे भी रहेगा लेकिन सिर्फ प्लस में रहेगा, कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस बाई प्लस है ना 1 माइनस कॉस एक्स, ऊपर ही वाला चीज है 1 माइनस कॉस से बाई। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक है। अब इसको गुना करा लेते हैं थोड़ा से, अब आपके आंसर नज़दीक हैं, बहुत क्लोज। इसको गुना करा लीजिए, 1 से पहले 1 प्लस कॉस बाई हो जाएगा बच्चा, फिर कॉस एक्स से करा लीजिए, कॉस एक्स है ना, फिर कॉस एक्स कॉस बाई मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस, इसको गुना करा लीजिएगा, ठीक है, इसको आप गुना करा लीजिएगा तो कितना बनेगा, 1 से पहले इसमें गुना कराइएगा, ब्रैकेट दे रहे हैं आगे। ठीक है, तो 1 से तो 1 माइनस कॉस बाई, फिर माइनस कॉस से करा दीजिए तो माइनस कॉस एक्स है, और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स है कॉस बाई। ठीक है, ये मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, बटा बटा। ठीक है, यहाँ भी सेम ही चीज़ ऊपर ही वाला लिखाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, चलो 1 से करा दिए, चलो ऊपर ही वाला छापी मार लो, क्यों मेहनत करना है। ठीक है, देखो वो ऊपर ही वाला लिख लो, क्यों ऊपर ही वाला तो है, क्यों उतना मेहनत करोगे, एक्स कॉस बाई। ठीक है, सिर्फ नीचे प्लस है, ब्रैकेट में जो अंदर लिखा है नीचे सेम लिखाएगा प्लस के साथ, देखो माइनस नीचे प्लस, ऊपर ही वाला रहेगा चीज़ें, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस बाई। ठीक है, आपको तो देखना कैंसिल आउट होंगे। ठीक है, इसमें देखना कॉस बाई है, कॉस बाई से उड़ गए, कॉस बाई उड़ गए, कॉस एक्स उड़ गए, समझ में आ गया, और क्या बच गया, है ना, और क्या बच गया बच्चा, है ना, कुछ बच्चा, है ना, और कुछ बच्चा, ये जुट जाएंगे 1 1 2 हो जाएंगे, 1 1 2 हो जा रहे हैं। ठीक है, ये 1 फालतू तो नहीं बचेगा हम लोगों को, नहीं फालतू तो नहीं है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखना, तो ये समझ में आ रहा है बच्चा, अब ऊपर देखना है, ऊपर कौन कटेगा, ऊपर देखना, ऊपर देखिएगा, तो हम लोग को कहानी में ये बनेगा कि देखना, जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो 1 से 1 जाएगा, पहली बात 1 से 1 जाएगा, 1 से 1 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस बाई, अच्छा माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा कॉस एक्स बाई ही वाला, अभी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी तो जुट जाएगा। तो ऊपर जो मिलने वाला है बच्चा कॉस इनवर्स है, ये मिलने वाला है कॉस एक्स, दो दो ठी मिलने वाला है, तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दो ठो एक्स वाला मिलेगा और दो ठो बाई वाला, चलो आ तो रहा है बच्चा सही आंसर। ठीक है, देखना दो ठो एक कॉस वाला मिलेगा, दो ठो बाई वाला मिलेगा, तो कॉमन ले रहे हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर ले लिया अंदर कॉमन। ठीक है, ऐसा ना मिला था, ठीक है ऐसा मिलेगा, गुना 2 कॉस एक्स और 2 कॉस बाई, है ना, मिलेगा। नीचे क्या मिलने वाला है 1 1 2, 2 मिलने वाला है प्लस, है ना, चलो डिटेल ही लिख देते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा कॉस एक्स दो ठो मेरा है बच्चा, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 2 कॉस एक्स और प्लस 2 कॉस बाई। ठीक है, चलिए नीचे 1 1 2 2 हो गया, अभी भी जुट जाएगा देखना, तो 2 टाइम्स है कॉस है एक्स है कॉस है बाई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर देखे ना, एक लाइन और ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो ऊपर बच जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस बाई। ठीक है, बटा नीचे 2 निकाल लेते हैं, तो 2 निकाल लेना तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स कॉस बाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो आपके पास ये आंसर आ गया, यही लाना था। ये बहुत मज़ेदार है, कहीं भी वैसा डिफिकल्ट नहीं लगा। आईटीएफ में इतना होता है बच्चा, आपको इसको भारी नहीं लेना है, ठीक है, इसको आपको भारी नहीं लेना है। आपको ये देखो, आपको बस प्रोसेसर प्रोसेस करते जाने हैं, ठीक है, आपको ये आ जाएंगे, ठीक है, आपको बस आके खड़े हो जाएंगे कि वेलकम करो मेरा एलएचएस, ठीक है, एलएचएस, ठीक है। आ रहा मजा? मजा तो आ रहा है सर। देखो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटअप वाले भी आईटीएफ का क्वेश्चन लगा लेना, इसका भी आईटीएफ का क्वेश्चन लगा लेना, हम बता दे रहे हैं, बहुत काम आएंगे। देखो अब ये नहीं है कि आ ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन देखो बाबू, अगर थोड़ा सा कष्ट कर लिए, परिश्रम कर लिए, 5 नंबर दे के चले जाएंगे, याद रखो, ठीक है। समझ में आ रहा ना? अब आपको बस कुछ नहीं, 2 से 3 बार जब बना लोगे ना, तब घुस जाएंगे दिमाग में, ठीक है। तो सोचो कितना बढ़िया फायदा, 4 ही क्वेश्चन बनाने रहते हैं जिसमें एक ग्राफ वाला रहता है, तो तीनों में से एक ही बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो ये फायदेमंद है बच्चा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हो गया, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फटाफट उड़ाते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना, फटाफट देखिएगा। ये आप वीवीआई मार्क कर लेना बच्चा, आपको, आपके इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई मार्क कर लेना, ठीक है, आपके इम्पोर्टेंट है। चलो इसको देखते हैं फटाफट। BC CA AB, ठीक है। इक्वेशन में आप देखना कि आपको दे रखा है क्या, BC A² और A² है ना, C+A, शायद B² था, ठीक है, और A+B, ठीक है बच्चा, A+B और C²। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, यही क्वेश्चन है, क्लियर है। देखना अब इसको सोल्व करते हैं कैसे, ठीक है ना, बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको 1-2 बार जरूर सोल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्टेप्स है ना, सेम स्टेप को फॉलो कर लेना, आपके लिए आसान होंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस में शामिल कर सकते हो आप अगर इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के, ऐसा नहीं कि मेरे ही स्टेप को फॉलो करोगे, लेकिन ऐसे आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान होगा, बस बात यही है। देखना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो, ये तो घट के 0 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाओगे तो आपको फायदे दिखेंगे, यहाँ से यहाँ घटा लेते हैं। देखना C1 को C1 - C2 कर लो, और C2 को देखना बच्चा, C2 माइनस कर लेते हैं C3। सर ऐसा करने का क्या मामला होता है, तो देखना मामला ये होता है, देखो इसको डेल्टा मान लेते हैं, तो मामला ये होता है, फायदे ये मिलते हैं कि देखो, फायदा पता चलेगा तुरंत आपको, इसको घटा के ऐसे लिखोगे, को घटा के 0 हो जाएगा, और इसको एज इट इज लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। B² माइनस हो जाएगा बच्चा C+A का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चा C+A का होल स्क्वायर माइनस B², और यहाँ पर B², ठीक है। ये घट के हो जाएगा 0, ये घट के हो जाएगा C² माइनस A+B का होल स्क्वायर, और यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ के बाद देखना क्या हो जाएगा, इसको A+B इंटू ए है ना, A+B और इंटू है ना A-B कर लोगे आप, राइट है, ये आप 0 रहने दोगे, यहाँ पर लिख लोगे A², राइट, एज इट इज। यहाँ भी फार्मूला लगा लीजिए बच्चा, तो देखना A+B और A-B, ठीक है, यानी B माइनस C माइनस है ना, साइन चेंज हो जाएगा, जब माइनस करोगे इतना, एक बार जुटता है बच्चा बेस, और एक बार घटता है, घटोगे तो दोनों में साइन चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस लग गया, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा क्या, A+B और इंटू A-B, फार्मूला लग गया बच्चा, गुना में रहेगा दोनों, और यहाँ पर एज इट इज B² है, राइट है। अब इसके बाद देखना क्या होगा,
एक लाइन तो वाई जी टीच है ना हम लोग, ठीक है। इसको भी फार्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लगा लेते हैं बच्चा, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा बच्चा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी सी माइनस ए माइनस बी। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये रह गया। तो क्या देखना, और करते हैं आगे थोड़े से कहानी इसमें, थोड़े से अगर कहानी देखना इसमें करते हैं हम लोग। तो आगे देखिएगा, देखना बच्चा, अगर इसमें से देखिएगा तो इसमें कॉमन है, देखो ए प्लस सी कॉमन आ रहा होगा, कॉमन आ रहा है बच्चा, देखिएगा ए प्लस बी, जीरो में तो सब कुछ होता है, इसमें भी ए प्लस सी, इसमें भी ए प्लस सी, दोनों है ना कॉलम से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन, है ना, टेकिंग कॉमन एज ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2, राइट बच्चा, दोनों से कॉमन आ रहे हैं, राइट है। तो यहाँ से आप देखना क्या बनने वाला है, बनने वाला है यहाँ से आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट है। तो यहाँ से बच जाएगा बच्चा बी प्लस सी माइनस ए और बी माइनस सी माइनस ए और 0, राइट है। यहाँ आपका 0 बचेगा और यहाँ आपका सी प्लस ए माइनस बी और यहाँ पर सी माइनस ए माइनस बी, राइट है। और यहाँ आपको बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर और ए, ठीक है, हाँ सही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट है। कॉमन लिए हैं बस अभी तक। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, अगर दोनों को जोड़ के इसमें घटा लेंगे तो देखो एक्चुअली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये इनडायरेक्टली आपको ऐसा लिखा हुआ है ना, लिखा होगा बच्चा फार्मूले। अगर ये दोनों को जोड़ के इसमें घटाओगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा सिर्फ 2a भी यहाँ पे, तो थोड़ा सा आसान हो जाएंगे टर्म, क्योंकि स्क्वायर वाला मामला से निपट लोगे, ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स। तो हम वही काम करने वाले हैं, ये R3 में है बच्चा। तो R3 को हम लोग क्या करने वाले हैं, R3 माइनस R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे, दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे। तो देखना क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बच्चा, ये एज इट इज R1 रहेगा एज इट इज, ठीक है, R2 भी एज इट इज रहेगा और R3 चेंज होगा। दोनों को जोड़ के इसमें घटा रहे हो, तो दोनों को जोड़ोगे तो देखो कुछ कटेगा क्या, सी से सी कटेगा, दोनों को जुड़ गया 2b और माइनस 2b, और घटा दोगे तो अपोजिट साइन आ जाएगा, घटा दोगे मतलब उल्टा साइन आ जाएगा, तो 2a और माइनस 2b मिलने वाला है बच्चा, ठीक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा जरा, है ना, देखो ये पहले जुटेगा तो सी से सी कट जाएगा, तो 2b और माइनस 2a बचेगा, जब दोनों जोड़ोगे तो 2b माइनस 2a, और जब घटाओगे अपोजिट साइन हो जाएगा, 2a प्लस में और b माइनस में, क्लियर है, क्योंकि 0 में घटने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और इसको जोड़ के इसमें घटाओगे, है ना, तो इतना मतलब डायरेक्ट घटेगा, सी से सी कटेगा, यहाँ पर बचेगा बच्चा -2 घटेगा, ये तो घट के खत्म, तो -2a, और ये तो घट के 2a भी, यहाँ पर तो 2a भी ही बचेगा, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज देख रहे हैं कि अगर ये आपस में जोड़ते हो, ये आपस में क्या करते हो बच्चा, जोड़ देते हो, यहाँ से 2a से 2 कट जाएगा, आसान हो जाएंगे, यहाँ पे मामला एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। देखो तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर जो हम अपना रहे हैं ना, जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये रिवीजन आपके हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आसान होगा। बस ऐसा नहीं कि बस मेरे ही प्रॉपर्टी अप्लाई, आप कई तरीके से जीरो बना सकते हैं या जैसे सोल्व कर सकते हो, मैंने कई सारे तरीके होते हैं, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना है किसी भी तरह से, ठीक है। देखना तो यहाँ पे क्या है, अब इसको जोड़ लेना है, C1 है ना प्लस C2, दोनों को जोड़ लेते हैं, C1 में रखते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जोड़ते हैं, जोड़ोगे तो क्या बनेगा बताना, है ना। यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा बच्चा, ये तो रह जाएगा बी प्लस सी माइनस ए और 0 और ए स्क्वायर, और यहाँ पर जब जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा,
ए से ये तो हाँ बहुत बढ़िया बात है, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जोड़ोगे तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ऐसे कट गया। इसको तो -2 बी बचेगा। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि C1 सिर्फ चेंज किया है बच्चा। और ये B² और ये 2AB, 2AB क्लियर है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और चलते हैं, बहुत आसान हो चुके हैं। तो इसमें से 2 को छान लेते हैं हम लोग। छान लेने का मतलब क्या है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इंटू हो जाएगा A + B + C। ठीक है, -A 0, ये -B बचेगा बच्चा, -B और 0 C + A -B और -A और A² B² और AB बच जाएगा। अब देखिएगा, एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पर हमको 0 बनाना है तो इसमें से हम देख रहे हो B से गुना करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं A से गुना करते हैं, तो दोनों ही -AB बनेगा और फिर दोनों को घटा देंगे। ठीक है, नहीं हो जाएगा 0। और यहाँ पर भी 0 कर सकते हो। ठीक है, आराम से 0 बना लोगे। तो देखिएगा यहाँ पर करने के लिए देखो क्या करते हैं। C1 में देखिएगा, C1 को देखिएगा, प्रॉपर्टी लगाने वाले C1 में A से गुना करना है बच्चा और घटा देना है C2 को, कितना से गुना करके, B से गुना करके, तो 0 हो जाएगा। और एंड C2 में अगर 0 करना है, यहाँ पर 0 करना है। ठीक है, C2 में गुना, तो देखो AB तो है ही, इसमें सिर्फ B से गुना कर देना है C2 में। C2 में कितना से गुना करना बच्चा, B से, तो -AB बनेगा, इसको जोड़ देना सिर्फ, है ना, C3 को। AB तो बना हुआ है ना, तो जुड़ जाएगा, तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। मज़ेदार चीज़ है ये। तो चलो चलो अब इसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग। बस कहानी ओके, इसके बाद बस कहानी ओके। देखना बच्चा, अब इसके बाद देखना क्या होगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ के बाद एक्सपेंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सपेंड कर सकते हो। इसको उठाओगे थोड़ा सा ज़्यादा, उतना भी बड़ा गुना नहीं होगा, सस्ते में आप निपट सकते हो। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाने का मन है तो आप यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंड मार के गुना उना कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ के बाद देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, 2 इंटू A + B + C का होल स्क्वायर हो गया बच्चा इतना। अब देखो C1 में चेंजेस है ना। अब एक बात ध्यान रखना बच्चा, जिससे आप गुना करा रहे हो, देखो चेंज C1 में करा रहे हो और उसी में गुना हो रहा है, तो उससे तो भागा पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें भी चेंज करा और उसमें भी गुना कर रहे होते, 20 से भी भागा पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखियो, क्लियर है। तो अब यहाँ से देखना कि कहानी में क्या था। C1 में आप A से गुना कराए थे, इसमें B से गुना कराए थे, अब इसको बाद घटाए थे, है ना। इसमें तो A से गुना रह ही जाएगा बच्चा, तो इसको इंटू में ही रहने देते हैं। C1 में A से कराए थे तो इसको इंटू में ही जब मन हो गुना करा देंगे। ठीक है, अब घटाने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें A से गुना कोई फर्क पड़ा नहीं, B से गुना करके घटाए तो माइनस में आ जाएगा बच्चा B इंटू, है ना, C + A - B। ठीक है, यहाँ पर तो आपको पता है टारगेट रखे हुए 0 बनाने के लिए। अब इसमें देखना बच्चा C2 में आपको B से गुना करके, है ना, इसको घट जोड़े हो, तो इसमें तो डायरेक्ट A² आ जाएगा, है ना। इसमें B से गुना करे हो C + A - B और इसको जोड़े हो, मैंने B²। ठीक है, यहाँ पर तो आपको टारगेट था ही 0 बनाना, बाकी ये एज इट इज रह जाएगा और AB। ठीक है, बस आपको बस ओके है कहानी। तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे बच्चा, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो क्या कहानी बनेगा बताना जरा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा, AB को उठाकर ले आओ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा जरा बताइए, क्या बन जाएगा बच्चा, है ना। देखना ये आपका बनने वाला है, ये AB उठाओगे प्लस के साथ, AB आ जाएगा गुना में, इधर क्या है 2 इंटू A + B + C का होल स्क्वायर बटा AB, राइट है बच्चा। और अंदर अंदर क्या बच जाएगा बताना।
ठीक है, ये वाला बच जाएगा सिर्फ, ठीक है, छोटा सा ये वाला पोर्शन, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी और ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। ये बच जाएगा आपका, ठीक है, इतना सा बच गया। अब ए से ए बी से भी कट गया, ए बी से ए बी कट गया। अंदर देखो क्या है, थोड़ा सा कहानी में है आसान, देखो थोड़ा सा करते हैं हम लोग इसमें काम। देखिएगा, एक काम करते हैं बच्चा, पहले इसमें से देखो एक कॉमन आ रहा है तो उसको ले लेते हैं कॉमन, बी को कॉमन आ रहा है, बी भी निकाल लेते हैं, यानी मेरा कॉमन आ गया ए और बी, ठीक है। बच गया इधर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें से एक कॉमन ले लिए थे ना, तो बच गया होगा पी प्लस सी माइनस ए और ए बच गया होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें बी कॉमन ले लिए तो माइनस तो बचा होगा, तो माइनस से गुना भी करा देते हैं हम लोग, माइनस सी माइनस ए प्लस बी, और इसमें से बी निकाल लिए तो क्या बचा होगा सी प्लस ए माइनस बी, और इसमें से बी तो आ गया होगा तो एक बी बचा होगा, किंतु पूरा ओवरऑल में से बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया बच्चा। अब देखो इसको मैंने तो उसको जोड़ भी सकते हो इसमें, तो और आसान हो जाएगा। तो अब उतना भी बड़ा गुना नहीं, लेकिन और आसान कर लेते हैं, ठीक है। गुना भी करा सकते हैं इसके बाद, लेकिन और हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं कि फिर से ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। C1 में एक बार और ऐड कर लेते हैं, C1 प्लस C2, ठीक है, तो थोड़ा और आसान हो जाए। अभी तक 2AB मिल चुका है बच्चा, 2AB है ना, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो जोड़ लोगे तो क्या बच जाएगा, ए बी प्लस सी बच जाएगा सिर्फ, है ना, और यहाँ पर यही C2 में तो इसमें जोड़ोगे तो कट जाएगा, सिर्फ बी बचेगा, बाकी यहाँ पर सी प्लस ए रहेगा। अब है ना, अब क्या करोगे, अब देखो इसको घटा सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब डायरेक्ट गुना करा लीजिए, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट गुना करा लीजिए, ठीक है। देखो हम यहाँ से एक काम बताते हैं बच्चा को, अगर यहाँ से आपको डिफिकल्ट लगता है, अगर यहाँ के बाद स्टेप्स दिमाग नहीं काम करता, तो एक आपको उपाय हम बताए थे कि यहीं से आप देखना एक्सपांड कर लेना, थोड़ा सा गुना बड़ा हो सकता है देखो, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होगा जितना मार्क्स के अकॉर्डिंग है, देखना। तो यहाँ से काम करना कि जो ये वाला स्टेप्स हैं, ठीक है, यहीं के बाद देखो ना एक्सपांड कर देना बच्चा, देखना देखो ये वाला है ना स्टेप यहाँ तक ले आए थे जो आसान था, ठीक है। आप 2 भी कॉमन ले लिए थे, या तो रहने दे भी देते, कोई दिक्कत नहीं होता। इसके बाद ना आराम से एक्सपेंड कर सकते हो, एक इसको पकड़ लेना, एक इसको, बस उतना। जब इसको पकड़ोगे तो ये इसको गुना करके फिर इसमें गुना करना आना पड़ेगा, थोड़ा सा गुना होगा लंबा में भी, लेकिन कट छट के सब आसान मामला हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम लोग को बस इसको गुना करना है, तो चलो इधर ही करा लेते हैं, देखना बस कहानी अब खत्म है किस्सा। देखो आ जाएगा बच्चा 2AB इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और गुना होकर क्या आ जाएगा बच्चा बताना, डायरेक्ट कर लेते हैं BC प्लस AB, राइट है बच्चा, प्लस है ना, सी से करा दीजिए सी स्क्वायर प्लस CA, ठीक है, CA, ठीक है, हो गया। और माइनस में आ जाएगा आपका AB, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो AB से भी कैंसिल आउट हो गया बच्चा, अंदर बच क्या गया बताना, 2AB इधर बचा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, अंदर देखो क्या बच गया है, अंदर देखो ना में सी कॉमन आ रहा है, सी कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा बी प्लस सी और प्लस ए बच जाएगा, ऐसा सब गुना में आ गया। तो ये आपको ए प्लस बी प्लस सी एक्चुअली है ना, सी को सब गुना में ही आ गया सब, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, सी को इसके साथ, 2ABC हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी तो होल क्यूब बना लेगा, पावर 1 है ना यहाँ पर, तो होल क्यूब हो गया आपका, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक मज़ेदार आंसर आ गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए बताएं कि कहीं भी एक्सपैंड आपको लग रहा है कि जहाँ पे गुना पॉसिबल आपको करना आसान है आपके लिए, तो डायरेक्ट एक्सपैंड मार दीजिए वहीं पे से, ठीक है, आना ही आना आंसर, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं हम लोग फटाफट, डी बटा डी एक्स। ठीक है, देखिएगा ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई, ये भी आप मार्क कर लीजिएगा वी वी आई, सब इसमें वी वी आई चल रहा है, कोई भी वी वी आई कर लीजिएगा। तो आपको निकालना है डी बटा डी एक्स, देखिएगा आसानी से हो जाएगा। इसको क्या करना, आप पता है कि इसको डायरेक्ट लॉग लगाने से कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको प्लस में लॉग सेपरेट नहीं होता है, तो आप इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसको लेट कर लेंगे यू, इसको डिफ्रेंसिएशन अलग से कर लीजिएगा, इसको भी मान लेंगे। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए लॉग लगा के, यू और लॉग एक्स का पावर बाई। ठीक है, तो आप देखना क्या हो जाएगा बच्चा, लॉग यू बराबर बाई कूद जाएगा तो लॉग एक्स, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो है ना डी यू बटा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बाई को छोड़िए, लॉग का 1/x, तो लॉग एक्स को छोड़िए, ए बाई का डी बटा डी एक्स। ठीक है, और हो गया, तो डी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स यू गुना में चला जाएगा बच्चा, बाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स और डी बटा डी एक्स, ये आपका आ गया। एक समीकरण कर लेंगे, इसको हाईलाइट, इसको करते हैं इस तरह से, इसको कर लेंगे फटाफट, तो लॉग लगा लेंगे बाई का पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ से लॉग भी बराबर एक्स लॉग बाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे 1/बाई और डी बी बटा डी एक्स बराबर एक्स लॉग बाई का 1/बाई और बाई का डी बटा डी एक्स प्लस बाई, है ना। इसके बाद क्या होगा बच्चा, लॉग बाई और एक्स का 1 हो जाएगा, क्लियर है। तो डी वी बटा डी एक्स का है ना क्या आ जाएगा, भी गुना में चला जाएगा उधर, इधर बच जाएगा एक्स बटा बाई और डी बटा डी एक्स प्लस लॉग बाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को है ना निकाल लिया अलग डेरिवेटिव। ठीक है, अब नौ करते हैं क्या, ये जब माने थे तो नौ क्या मेरा बनेगा, क्वेश्चन दिया हुआ था, नौ लिखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक्स का पावर बाई, बाई का पावर एक्स बराबर 1 था, इसको हमने माना था यू, इसको माना था भी, तो ऐसा दिखेगा। हम दोनों पर डी बटा डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो डी बटा डी एक्स क्या दिखेगा, डी बटा डी यू का डी बटा डी एक्स भी का, और उधर हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा बउआ, और दोनों का डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है, ठीक है, डेरिवेटिव यहाँ पर क्या कर लीजिए, बैठा दीजिए। ठीक है, डी बटा डी एक्स का वैल्यू क्या है, ये वाला है ना, ये वाला वैल्यू आप बैठा दीजिए। बैठा दोगे तो क्या बैठाओगे बताना, यू इंटू बाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स और डी बटा डी एक्स। ठीक है, और प्लस भी इंटू डी वी बटा डी एक्स का इंटीग्रेशन भी इंटू एक्स बटा बाई और डी बटा डी एक्स प्लस लॉग बाई। ठीक है, ये और इसमें बराबर 0, बराबर 0। अब यहाँ के बाद देखना सोल्व कैसे करना है आपको, देखना इसके बाद देखना गुना करा दीजिए, यू से गुना करा दीजिए, तो यू बाई बटा एक्स है आपको, यू लॉग एक्स है ना, यू लॉग एक्स, यू लॉग एक्स और क्या बच्चा, डी बटा डी एक्स प्लस भी एक्स बटा बाई और डी बटा डी एक्स प्लस भी लॉग बाई बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें छान लेना है डी बटा डी एक्स, तो डी बटा डी एक्स छान लीजिए। ठीक है, छान लिए, तो इसमें से डी बटा डी एक्स जब कॉमन ले लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा, यू लॉग एक्स प्लस भी एक्स बटा बाई बराबर, है ना, दोनों प्लस में बच गया फालतू, उधर माइनस में चल जाएगा, तो यू बाई बटा एक्स ये हो गया, यू बाई बटा एक्स प्लस भी लॉग बाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा यहाँ तक, और आपको बट्टा में भेज देते हैं, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ से डी बटा डी एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा, तो माइनस यू बाई, यू का वैल्यू बैठा लेते हैं, यू किसको मान लेते हैं, एक्स का पावर 22 शायद था, एक्स का पावर 22। ठीक है,
एक्स का पावर क्या है बच्चा, बाई है ना, एक्स का पावर बाई, यू को बैठा लीजिए, एक्स का पावर बाई, तो एक्स का पावर बाई बैठा लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, यू का वैल्यू बैठा लीजिएगा, पहले इधर है ना ये वाला, ठीक है, ब्रैकेट एक्स का पावर बाई और बाई बटा एक्स प्लस भी है जो बाई का पावर एक्स हो जाएगा और लॉग बाई बैठा लिए बटा में आ जाएगा, यू का वैल्यू बैठा लेते हैं एक्स का पावर बाई और लॉग एक्स प्लस भी मतलब बाई का पावर एक्स और इंटू एक्स और बटा बाई। ये आपके फाइनल आंसर हो गया। ओके फाइनल आंसर हो गया बच्चा। मैंने तो बाई को कॉमन मतलब एलसीएम लेके ऊपर भी कर सकते हो, एक्स नीचे कर सकते हो, कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक स्टेप अगर हो गया तो एक्स एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा बाई, तो माइनस बाई इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, ठीक है। तो ये तो रहेगा और एक्स 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 भी नीचे आ जाएगा, तो एक्स का पावर बाई और बाई प्लस एक्स भी एलसीएम ले लेंगे तो एक्स है, बाई का पावर एक्स है लॉग बाई बटा, है ना, एक्स भी नीचे आ जाएगा बच्चा, इधर बचेगा बाई गुना हुआ होगा बाई इंटू एक्स का पावर बाई और लॉग बाई प्लस, है ना, ये बाई का पावर एक्स और यानी एक्स गुना में रहेगा, ठीक है। ये कहानी इस तरीके का रहा होगा, ठीक है बच्चा। ये फाइनल आंसर आपके हो गए डी बटा डी एक्स का। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 5 नंबर के लिए भी आई है। और एक बात हम बता दूं आपको कि सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन आए हुए हैं एक और प्रीवियस ईयर में, ठीक है, समझ में आ रहा है, डिटो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो बस ठीक है। कहानी हम लोग करते हैं आगे, देखिएगा आगे बच्चा ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे बच्चा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखना। ये तो बस 36 वाला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, 37 वाला भी तुरंत खत्म हो जाएगा, तो खाली बस काम है 35 का, ठीक है। देखना 35 वाला को करते हैं फटाफट, चलिएगा। आपको ये सेंटअप का डिटो क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, सेंटअप वाले पेपर में करा रखे हैं, डी एक्स माइनस डिटो क्वेश्चन है, तो डी एक्स माइनस देखना डी एक्स माइनस डी वाई इंटू 1 + x² 1 + x², ठीक है, 1 + x/² है ना इंटू एक्स वाई, ऐसा है ना, यही बच्चा है ना, यही है। चलिएगा अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिएगा हम करते हैं क्या कहानी, डी एक्स को इधर रहने देते हैं और डी वाई वाला को उधर कर लेते हैं, तो 1 + x/² है इंटू एक्स बाई, माइनस चल गया उधर प्लस में, ठीक है। अब कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा कम, और डी एक्स बटा ये डी वाई बटा में ले आता है बच्चा, और जो बचे गुना करा लेते हैं एक्स बाई, ठीक है, प्लस x² और बाई क्यूब, ऐसा कहानी बन चुके हैं, ठीक है, ऐसा कहानी बन चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा आप, पता है क्या, देखना अब इसमें आपको एक चीज दिखेगा, हम इसको इधर ले आते हैं, डी एक्स बटा डी वाई माइनस एक्स बाई और बराबर उसको इधर ही रहने देते हैं, ये देखना एक लॉजिक दिखेगा, ठीक है। इसको पकड़ते कैसे हैं कि सर ये इसको आसानी से पहचानते कैसे हैं, देखिएगा आपको ये पता है, देखो आपको ये जो यहाँ पर आता है, ये जो है ना ये वाला, ये सिंगल बैरी वाला को यहाँ पर होना चाहिए, इसके बगल में पता है कौन वाला फॉर्मेट, डी एक्स बटा डी बाई पी एक्स बराबर क्यू, ये देखे होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स होता है कि नहीं होता है। अगर इसी में एक चेंजेस खाली आ जाए ये कि यही है, और ये पी क्यू क्या रहा था, फंक्शन ऑफ बाई, है ना, फंक्शंस ऑफ बाई, ठीक है, ये वाला का फंक्शन रहता है नीचे वाला का, और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब ये इसमें चेंजेस सिर्फ क्या करे कि एक्स रहे और क्यू रहे, और जो है ना इसमें गुना कर दे क्या,
एक्स का पावर एन से, एक्स का पावर एन से, जिसमें लीनियर उसी से गुना कर दे, तो ये बर्नौली हो जाता है। ये क्या हो जाता है बच्चा? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हें रिड्यूस करके लीनियर में ही आएगा, इसलिए नाम रखे गए हैं इसको रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा? तो इसको पहचाने का तरीका वही है कि मेरा लीनियर वाला सेटअप में थोड़ा सा चेंजेज हो गया। क्या मेरा ये था सिंगल, ये जो मेरा रहता था ये सिंगल यहाँ पर है, अब बाकी बाई का फंक्शन दिखना चाहिए। अगर बराबर में अगर एक्स का ही जो इससे लीनियर जिसमें उसी का पार्ट से मल्टीप्लाई कर दे तो समझो बर्नौली है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब बर्नौली कई बार 5 नंबर में पूछ चुके हैं, तो कोई नया नहीं है इसके लिए पूछना, ठीक है। लेकिन फर्क ये था कि बाई में लीनियर वाला पूछा था, अगर एक्स में लीनियर वाला, जिसको बहुत बच्चे को कम आदत रहता है, एक्स वाले को ज्यादातर पहचान भी नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है, समझ में। बुक में भी ज्यादातर क्वेश्चन जो दिए हैं बाई में लीनियर वाला देता है, एक्स में लीनियर दे दिया है, तो बच्चे मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हाँ कहानी यहाँ बनता है कि चलो अब एक्स का पारा ना स्क्वायर है, उसी से क्या करते हैं, मेरा भगाना है उस चीज को हम लीनियर में लाने के लिए, जो जिससे गुना है ना एक्स का पावर स्क्वायर से, तो भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर से, डिवाइड कर दीजिए, तो 1/x स्क्वायर दोनों तरफ लग जाएगा। तो बनाने का तरीका वही है सोल्व करने का। हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो आप देखना 1/x स्क्वायर डी एक्स बटा डी वाई माइनस, ठीक है, यहाँ से एक्स एक्स कट गया तो 1/x अब इंटू बाई है बराबर, यहाँ से कट गया बराबर बाई क्यूब। ठीक है बच्चा, बाई क्यूब आ गए, बाई क्यूब आ गया, राइट है। अब इसके बाद देखना क्या होगा, इसके बाद देखिएगा क्या होगा कि हम लोग मानते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 1/x को ना मान लेंगे, एक्स वाला -1/x को मान लेते हैं, माइनस सहित मान लेते हैं, कांस्टेंट को कोई लेना देना है नहीं। चलो हम जेड मान लेते हैं या टी मान लेते हैं, कोई दिक्कत है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो -1/x स्क्वायर हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर x का बाई के रिस्पेक्ट में करना, तो x का हो गया डी एक्स बटा डी वाई, बाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इधर जिसमें है ना उसी के रिस्पेक्ट में करना, बाई के रिस्पेक्ट में, तो बाई के रिस्पेक्ट करोगे तो डी बटा डी वाई हो जाएगा, किसका, टी का, ये आ गया निकल के, ठीक है, ये निकल कर आ गया, बाई के रिस्पेक्ट में कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों बाई के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि टी एक्स वाला को भगाना चाह रहे हो किसमें, टी में, बाकी क्या है बाई है, तो बाई के रिस्पेक्ट में कर लेना है। अब देखना यहाँ पे क्या है, इसको देखो ना, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, समीकरण 1, 1 तो ठीक है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, देखो इसमें दिख रहा होगा ये चीज, चमक रहा होगा ये चीज, देखिएगा इसको, है ना, इसको देखिएगा, ये वाला जो घर लगा है और ये वाला को देखिएगा, दोनों सेम है, ठीक है। इसके जगह पे dt रख सकते हैं, इसलिए फ्रॉम 1 से, है ना, फ्रॉम समीकरण 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या दिखेगा, तो ये इसके जगह पे क्या बैठा देंगे, dt बटा dy हो गया, पालासी, तो माइनस दे देंगे, एक बार -1/x को टी, तो टी आ जाएगा बच्चा, इंटू में क्या रहेगा बाई, और बाई क्यूब, ठीक है। अब देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुके हैं किसमें, टी में, लीनियर, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी, किसमें हो चुके हैं, टी में, क्योंकि यहाँ पर जो रहता है वो सिंगली यहाँ पर आता है, बाकी इसके इसके फंक्शन रहते हैं, है ना, ये इसका फंक्शन होना चाहिए जो नीचे है, तो लीनियर पहचान में आता है। पहचानने का तरीका समझ में आ गया, ये तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, ये पहचानने का तरीका होता है। अब इसका सोल्यूशन करने का तरीका, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें एक है ना टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e का पावर, ठीक है बच्चा, इंटीग्रेशन p का इंटीग्रेशन, है ना, तो p किसका, p के इसमें बाई का है ना, इसके रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, डी वाई, ठीक है, p का इंटीग्रेशन, जिसमें यह बाई, जिसमें बाई का फंक्शन तो बाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखना b, p का वैल्यू मतलब कौन होता है, जो t का कोफिशिएंट है, यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि p यहाँ पर लिख मेंशन कर दीजिएगा, बाई है, और q का वैल्यू बाई क्यू है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो p का वैल्यू बाई है, बाई हो गया, और डी वाई, क्लियर है।
तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा निकल के, ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसका सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सोल्यूशन की क्या होता है, जिसमें लीनियर होता है वो रखते हैं। सोल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग, देखना इसका सोल्यूशन की बात कर लेते हैं बच्चा। तो सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, किस में लीनियर, टी में, उसको पकड़ेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना, और उधर क्यू में इंटीग्रेटिंग, बाद में क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना, इंटीग्रेट सिर्फ क्यू तरफ करना है ना, बाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? चलिए अब यहाँ टी क्या माने थे बताना, टी किसको माने थे, टी टी -1/x को माने थे शायद, टी 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 हाँ -1/x को। ठीक है देखिएगा, -1/x को माना था आपने, ठीक है तो बैठा लीजिए, टी का भी इसमें कोई काम है नहीं, तो बैठाने के बाद सोल्व करते हैं फटाफट। तो देखिएगा उड़ाते हैं फटाफट, फिर देखिएगा तो आ जाएगा बच्चा -1/x, ठीक है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर क्या आया, बाई स्क्वायर बटे 2 है ना, बाई स्क्वायर बटे 2 आया। क्यू क्या था शायद, क्यू क्या था, बाई क्यूब था, बाई क्यूब था है ना, बाई क्यूब है, ठीक है बाई क्यूब है बच्चा। तो बाई क्यूब बैठा देते हैं क्यू का वैल्यू, ठीक है देखो बाई क्यूब, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2 और डी बाई। इंटीग्रेशन तो सिर्फ इधर करना, इधर तो मेरा मामला सेट है, इसको पूरे को मान के हटा देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बाई स्क्वायर बटा 2 को मान लेते हैं, टी तो मान ही चुके हैं भाई साहब, क्या मान लें, चलो जेड मान लेते हैं, ठीक है। अब ये इसको करिए 1/2 बाहर रखिए, इसका 2 बाई होगा, और बाई का डी बाई, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चा यहाँ पर, डी जेड। क्लियर है? टू टू कट गया, बाई और डी बाई बराबर डी जेड हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में देखो क्या करने वाले हैं, इसको टांग कर लेके चलते हैं, -1/x, इधर तो कुछ करना नहीं है, इधर मेरा सोल्व है बच्चा, इसमें बाई नहीं बैठाना, हमको इंटीग्रेशन के लिए टारगेट है। तो ये बाई क्यू का ना हम ऐसा करते हैं, बाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2 और इंटू बाई और डी बाई लिख देते हैं। हमने सिर्फ चेंजेस क्या किया इसमें, ये बाई स्क्वायर को ना यहाँ यहाँ एक बाई कर ले, बाई क्यूब हो गया, बाकी एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कर लिए क्योंकि बाई डी बाई आराम से डी जेड करूँगा, हम जेड में करना है, ठीक है एक जगह कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं, वही क्वेश्चन ही है। अब कर लिए तो थोड़ा सा देख लीजिए और, है ना, तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएगा, है ना, चेंजेस क्या आ जाएगा आपका, बस अब आंसर के करीब है, -1/x ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2 बराबर, यहाँ पे चेंजेस अगर देखोगे तो आपको कहानी में क्या आएगा देखना, बाई स्क्वायर के वैल्यू आप क्या निकालोगे, यहाँ से देखना, यहाँ से निकालो बाई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू जेड, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो बाई स्क्वायर का 2 इंटू जेड लिख लोगे, ठीक है, ई का पावर आप जेड हो जाएगा, और बाई का बाई डी बाई क्या बन जाएगा, डी जेड हो जाएगा, ये बन गया आपका क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और कहानी करना है, -1/x से ए का पावर बाई स्क्वायर बटे 2, 2 को बाहर कर लेते हैं बच्चा, अब इंटीग्रेशन है ना करना है इसको, ठीक है, तो जेड इंटू ई का पावर जेड और डी जेड, ये आपको पता है बहुत आसानी से बन जाएगा, ये एक्स इंटू ई का पावर एक्स वाला है ना, इंटीग्रेशन दान में करते हैं, इंटीग्रेशन वाली पार्ट से बनाते हैं, इंटीग्रेशन वाली पार्ट्स, ठीक है उसी से करेंगे हम लोग, देखिए ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, 1/x ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2, 2 को बाहर छोड़ देते हैं, लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये लास्ट फंक्शन है ना, सेकंड फंक्शन, आईलेट के अकॉर्डिंग मानते हैं बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स टॉपिक का ये, जिसमें जो पहले मिलता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एल्जेब्रिक में जेड आ जाएगा, और ई का पावर एक्सपोनेंशियल है यहाँ, तो पहला फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, तो जेड पहले आ जाएगा, वो ई का पावर जेड रह जाएगा डी जेड। क्लियर है? और माइनस डी बटा डी जेड कर लेते हैं, जेड का है ना, पहला वाला का, फिर ई का पावर जेड रहेगा और डी जेड, और इसको बंद कर लेते हैं, और ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है, ओवरऑल इंटीग्रेशन -1/x है, -1/x है, और ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 इंटू, है ना, इसको देखना जेड इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस, यहाँ पर 1 बन जाएगा बच्चा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और डी जेड, ठीक है,
तो यहाँ से एक और कहानी आ गया आपका -1/x ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 है ना, गुना करा लीजिए। चलो एक बार और लिख लेते हैं, जेड ई का पावर जेड माइनस ई का पावर जेड आ जाएगा बच्चा, प्लस सी कर लेते हैं कांस्टेंट। अब देखिए फाइनल आंसर आ गए हैं हम लोग के पास, तो क्या आ गया -ई का पावर एक्स ई का पावर बाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 2। ई का पावर जेड कॉमन भी ले सकते हैं बच्चा, तो आपको जेड -1 है ना, जेड माइनस है ना, जेड है जेड -1 ठीक है, प्लस सी ठीक है, क्लियर है। अब देखो जेड क्या है, जेड माने थे किसको है ना, जेड हमें याद है, तो आप माने थे पता किसको, ठीक है, जेड माने थे ई का बाई स्क्वायर बटे 2 को आप जेड माने थे, बाई स्क्वायर बटे 2 को आपने जेड माना था, बैठा दिए जेड की जगह पर, हो गया आंसर। अगर ई का पावर बाई स्क्वायर से इसको डिवाइड करना चाहोगे, दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हो, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा आंसर, आंसर सुंदर दिखेगा -1/x, और ये कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो ये बटा में आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर बच जाएगा बाई स्क्वायर बटा 2 -1 और प्लस सी। इसमें जब भाग मारोगे तो बटा में रहेगा, इस तरह का रहा होगा ई का पावर बाई स्क्वायर बटे 2 है ना, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, पावर नहीं हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा सी इंटू प्लस है ना, तो प्लस में है ना, सी इंटू क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस बाई स्क्वायर बटा 2, ये सुंदर दिखेगा थोड़ा सा है ना, इसको आप गुना भी करा सकते हो इसको, ठीक है। तो एक लाइन और कर ही लेते हैं, सेंटअप में भी बता रखे हैं बच्चा क्वेश्चन है ना, सेंटअप में भी है ना आपको क्वेश्चन ये आया, डिट्टो डिट्टो आया है, और आप देख लेना जाके, सेम ही तरह से आपको सोल्यूशन बताए हैं, थोड़ा सा बताने के तरीके में फ़र्क हो सकते हैं, देखना -1/x 2 से गुना करा लो तो बाई स्क्वायर -2 है ना, ये हो गया प्लस सी इंटू ई का पावर -2 है ना, यही आंसर मिला होगा उसमें भी, क्लियर है, ठीक है, इधर उधर कर सकते हो, उससे कोई मामला है नहीं। चलिए मज़ा आ गया होगा, तो चलिए अब उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, उसके बाद तुरंत देखना 10-15 मिनट के अंदर ही मामला सेट है इसका, देखना अभी इसका करना है 36 में बच्चा, ये 3 वो पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको कह रहा है ये कि कोलिनियर है, प्रूफ करना है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आसान है, 3 पॉइंट्स को देखिएगा, तो कर लेते हैं फटाफट, 3 देखना 2 -2 3 5 है, -2 3 और 5 पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि बच्चा 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3, और तीसरा अगला क्या है बच्चा है ना 7 -1 ठीक है, इस तरीके का 3 गो पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी, ठीक है, क्या पॉइंट्स है, 3 गो पॉइंट्स है। अगर कोलिनियर है तो पॉइंट्स कुछ इस तरह का रहा होगा ए बी सी, ठीक है, इस तरह की रहेगा बच्चा है ना, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक वेक्टर निकाल लेते हैं ए बी एक बी सी, या तो फिर ए बी या एक ए सी निकाल लीजिए, ए बी और एक निकाल लीजिए क्या ए सी, ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट इसमें यूज आ जाएंगे, एक ए बी वेक्टर एक ए सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर ए बी और ए सी पैरेलल होना चाहिए, यानी है ना कोलिनियर होना चाहिए वेक्टर, तो वही साबित करना रहेगा, फिर तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, क्या है वो ए क्या बन जाएगा बच्चा, पोजीशन वेक्टर है, तो ए तो ये दे ही रखा है डायरेक्ट है ना, ये तो डायरेक्ट ओ ए ही दे रखा है, ये तो वेक्टर फॉर्म में कर ही के दे रखा है, तो हम इसी को एरो बस मार के लिख लेते हैं हम लोग, इसको इंडिकेट कर देना कि ओ ए है, ये क्या है ओ बी है, क्योंकि पॉइंट है ना तो पोजीशन वेक्टर हो गया ओ सी, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, आपको निकाल लीजिए ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को क्या लास्ट माइनस फर्स्ट, ओ बी माइनस क्या हो जाएगा बच्चा ओ ए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से आप घटा लीजिए ना, तो ओ बी में है ना ओ ए को घटा लो, ओ ए को इसको घटा लो उसमें उसमें जाकर, ठीक है, तो 3i हो जाएगा बच्चा, घटा लोगे तब -j हो जाएगा, इसको घटा लो -2k हो जाएगा, ये आगे निकल के ए बी, एंड आपको एक निकालना ए सी, तो ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है, ओ सी में घटा लेना ओ ए को, फिर घटा लो जाके आई वाला था 9i हो जाएगा बच्चा,
और ये -3j हो जाएगा, के तो है ही नहीं, फिर वहाँ से घटाओगे तो 6k हो जाएगा। ये आपके आगे निकल के रेसिंग बहुत इजीली आपको बन जाएंगे। और आपको दोनों को पैरेलल दिखाना, देखो ना दोनों पैरेलल है ना, हमको टू प्रूव करना है हमको कि ठीक है, टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर, टू बी कोलिनियर। तो क्या होना चाहिए कि ए बी पैरेलल होना चाहिए ए सी का, है ना। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कोलिनियर होने के लिए। अब वही हम दिखा देते हैं। अब इसीलिए हम पैरेलल दिखाने के लिए क्या करेंगे कि प्रोपोर्शनल, है ना, दोनों को देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे हम यहाँ से दिखा दिखा देते हैं कि इसमें से देखो क्या करते हैं ना कि लेमडा टाइम, आपको पता होगा कि दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ए लेमडा टाइम्स बी हो जाता है बच्चा, और हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो यहाँ से अगर ऐसा हो जाता है, या बी लेमडा या म्यू टाइम्स ए हो जाता है, तो यहाँ से साबित क्या हो जाता है कि ए पैरेलल बी, है ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगर ऐसा होता है तो ये ऐसा पैरेलल पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, एसी वाला को देखो, है ना, एसी वाला को देखो क्या है, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3i -j और -2k दिख रहा होगा। ठीक है, तो एसी जो है ना, जिसमें कॉमन मिले उसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक जरूर मिलेगा, पैरेलल रहेगा तो कॉमन कुछ ना कुछ, और कॉमन नहीं मिलेगा 3 को रहने। इसको देखिए सर्कल ना, पहले वाला वेक्टर ए बी से मिल रहा है, तो ए बी बैठा दीजिए यहाँ पे, और एक वेक्टर दूसरे का कुछ स्केलर मल्टीपल आ जाए, यानी 3 के या कुछ भी स्केलर हो, तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, ये हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल है ए बी, ए सी पैरेलल हो गया ए बी का। तो ये ऐसा होना चाहिए, ये एक फार्मूला होता है। तो क्या ये तो कॉन्सेप्ट है, अगर एच टू बी कोलिनियर इतना है। अब यहाँ पर हमको पता चल गया, हेंस लिख देंगे कि क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स आ गया, ए बी सी आर, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लियर है, आसानी से आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्लियर है ना, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोलिनियर पॉइंट आ गया अगला, ये समझ में आ रहा ना कि कैसे सोचे जो, ये अगर कोलिनियर पॉइंट है बाबू, तो ये देखो ना पड़ा हुआ है ना, मतलब एक ही लाइन पर तक कोलिनियर पॉइंट होते हैं। इसमें क्या दिख रहा है कि ए बी जो है और ए सी एक दूसरे पर सोया हुआ लाइन है, इसका मतलब कोलिनियर लाइन है। ठीक है, तो वही काम कर लिए, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है ए बी और ए सी। ठीक है, तो वही काम कर दिए, वही शो कर दिए। अगर वो शो हो गया तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ए बी सी एक ही लाइन पर है, ए बी सी एक ही लाइन पर है। क्लियर है, लास्ट, लास्ट है इसका, देखिएगा कह रहा है एक इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, इसको हम डिटेल कर देते हैं, और एक पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो चलो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इजीली बनाया जा सकता है, आपको स्टेप चुराना भी सिखाएंगे कि एग्जाम में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल सिखा रहे हैं यहाँ पे थोड़े से, है ना। देखिएगा, तो पॉइंट है 1 2, देखिएगा, चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं 1 2 4, 1 2 4 पॉइंट्स पहले लिख ले रहे हैं, 3 -4 5, और क्या है, x प्लस 2z, है ना, 2z, ठीक है, 2z -2z बराबर 6। चलिए प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर है, डाटा हम लिख दिए थोड़ा सा। चलिए बनाते हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, जितना भी नंबरिंग होगा कर लेना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखना, आपको कह रहा है कि पास कर रहा है इससे, है ना, प्लेन पास कर रहा है इससे। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो, लेट ए बी सी, जिसका निकालना उसका डायरेक्शन रेशियो प्लेन का मान लेते हैं, ए बी सी, उसका गिवन नहीं है, ए बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। ठीक है, जिसको आपको निकाल नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है,
देखो प्लेन का जब भी नाम आता है तो बिना नॉर्मल का रहता ही नहीं है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मान लिए ABC है, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो पता है मान लिए और एक पॉइंट पता है तो उससे पास करता हूँ, प्लेन का इक्वेशन पता है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे पहला में, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना। आपको पता है इस क्या हो जाएगा, पासिंग थ्रू, ये वन पॉइंट फॉर्म आपको बताएं कि पासिंग थ्रू वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या 1 -2 और 4 है ना, इससे पास करता हूँ प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो x माइनस जिससे पास करते हैं x माइनस से एक्स कोऑर्डिनेट और डायरेक्शन रेशियो गुना कर लेते हैं, ठीक है। और बाई माइनस बाई कोऑर्डिनेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो से गुना प्लस डायरेक्शन रेशियो गुना और z माइनस जेड कोऑर्डिनेट बराबर 0, ये होता है बच्चा वन पॉइंट फॉर्म, एक समीकरण कर लिए। दूसरा है ना, इक्वेशन ऑफ एक पॉइंट्स और पास कर रहा है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू कितना से 3 -4 और 5 से, ठीक है। तो इस इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो a इंटू है ना x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट प्लस b इंटू बाई माइनस बाई कोऑर्डिनेट प्लस c इंटू जेड माइनस जेड कोऑर्डिनेट बराबर 0। क्लियर है ना, क्लियर है बच्चा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर है उस पर, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू कितना पे है ना, इतना पे, परपेंडिकुलर टू x प्लस बाई माइनस 2z बराबर 6, शायद इस पे, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर है तो पता है एक प्लेन दूसरा परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को डॉट 0 होता है। इस प्लेन का जो है डायरेक्शन रेशियो हमको पता है ABC है, का डायरेक्शन रेशियो को पता है क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो को पता है क्या होने वाला है, 1 1 और -2 है कि नहीं है। तो डॉट 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट है 0 कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1a, तो 1a है ना, 1a हो जाएगा, गुना कर लेंगे ना डायरेक्शन रेशियोज का, तो 1a प्लस 1b, ठीक है, प्लस है ना -2c बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। ये इक्वेशन 3 हाईलाइट कर लिए, ठीक है, इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 2 यहाँ पर कर लिए, 3 इक्वेशन आ गए। अब एक तरीका होता है, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा के आप एलिमिनेट कर सकते हो ABC को वहाँ से, फिर इसके बाद पुट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा। तो एक शॉर्टकट तरीका है क्या, अब देखो ABC को हटाना है, यहाँ से ABC तो मेरा माना हुआ है और वो हटाना है, तो एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। होमोजीनियस है, RHS में अगर 0 रहता है तो अगर ABC में ऐसा तरह का कुछ रहता है तो उसको हटाने का तरीका है, तो यहाँ से लिखते हैं शॉर्टकट तरीका है एलिमिनेटिंग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी अप्लाई करके सोल्व कर सकते थे, तो एलिमिनेटिंग A B एंड C फ्रॉम है ना 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट करके बराबर 0 होता है, तो देखना ABC का जो कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, x -1 और y +2 है बच्चा और z -4 है, और x -3 y +4 और z -5, और यहाँ से एक 1 हो जाएगा -2। अब सोचो कि डायरेक्ट हम तो यही बोलते हैं एग्जाम में 5 नंबर में डायरेक्ट यही काम कर सकते थे, पता है क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, तो एलिमेंटिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, ये हटा के क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन इसके नीचे लिख लेना ईच, है ना। तो आपको पता है एग्जाम में 5 नंबर पूरे नहीं लिखना है, आपको हम इसलिए बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि मामला हुआ कैसे कैसे है। अब देखो हम शॉर्टकट, आपको इसको याद रखना, आपको एग्जाम में पता है क्या करना, पूरे कहानी मत लिखियो, डायरेक्ट ही लिखियो। अब देखो इसको लिखाया कैसे सोचना बताते हैं। देखो हुआ क्या है, आपको पता था कि पॉइंट फॉर्म लिख लेना है, यहाँ पर एलिमिनेट ABC करके लिखा गया है, आपको समझ में आ रहा है। तो बता ना a × x - c पासिंग पॉइंट है, एक पॉइंट से पास करा के लिख दिए कि नहीं लिख दिए, दूसरा पॉइंट से लिखा हुआ है ना,
तो बताना दूसरा पॉइंट इसको सेटिफाई किया होगा। तो हम क्या करना, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना, अगर वो प्लेन का इक्वेशन है तो उसको सेटिफाई करा देना था इसमें सिर्फ, ठीक है। तो हम करते हैं क्या, एक्स वाई जेड की जगह पॉइंट पर रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो प्लेन का इक्वेशन आया वही प्लेन में तो ये पॉइंट लाई कर रहा है, वही प्लेन से पास कर रहा है दूसरा पॉइंट, तो इसको सेटिफाई करा देते हैं सिर्फ, इसमें एक्स वाई जेड के जगह पे ना पॉइंट को रख देते हैं बस, एक्स वाई जेड की जगह, ये वाला वो सही रहने देंगे, थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। देखो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना, एक्स इसको सेटिफाई करा देना था इसको सिर्फ, ठीक है। तो क्या करेगा उसको यहाँ पे ये लिख ही लो यहाँ पे चेंज करके, तो क्या करेगा, तो सेकंड पॉइंट सेटिफाई करेगा इसको, 3 - 4 5 है ना, 3 - 4 5, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, देन पॉइंट इतना, पॉइंट 3 - 4 5, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द प्लेन 1, ठीक है। 1 ये वाला प्लेन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसी में लाइक कर रहा है, तो पास सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 3 - 1, ठीक है, प्लस बी इंटू -4 + 2 और प्लस सी इंटू जेड 5 हो जाएगा, -4 बराबर 0, ये लिख लेना था, ठीक है, ये कर लेना था 3 - 4 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर वही पुट कर देना था, वही एलिमिनेट करके, तो यहाँ पर क्या बच रहा था बच्चा, देखना यहाँ पर क्या बच रहा था, आपको पता है कि अब इसी में देखो ना, यहाँ पर इसी में यही अब डायरेक्ट आपको ये लिखना सिखा रहे हैं। तो पहला सब पॉइंट आपको पता है, a × x - x कोऑर्डिनेट, y - y कोऑर्डिनेट, z - z कोऑर्डिनेट हो गया। अगला में क्या करना कि ये लिखा है, अब इसको सेटिफाई करा देना, x y z की जगह दूसरा का पॉइंट 3 था ना, तो 3 - 1 हो गया। और देखो -4 था, -4 + 2 और 5 था, 5 - 1 है ना, सेटिस्फाई करा दिए, इसमें रख दिए। और तीसरा था जो उसका डायरेक्शन रेशियो खाली लिख देना, क्योंकि एबीसी तो हट गया, डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ था 0, है ना, हटा के लिख दिया डायरेक्ट। सोचो अगर इतना डायरेक्ट सोचो तो कितना छोटा लाइन है। तो ये आपको एग्जाम में करना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था कि आपको कनेक्ट कर सको चीज़ को, आपको याद रख सको कि कैसे लिखाया है, तो आप रटोगे तो आप दिमाग में रहेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरा फाइनल आंसर है। इसी के साथ टाटा बाय बाय, हो जाएंगे हम लोग मॉडल पेपर का। ये हो गया 2, ये -2 और ये 1, ठीक है बच्चा, 1 1 -2 और 0। अब सोल्व कर लेते हैं इसको थोड़े से, तो x - 1, तो ये कट्टा कट्टा, 4 - 1, 4 - 1, ठीक है, y + 2, ठीक है, ये कटा, -2 - 1, -3 आ जाएगा, और प्लस z - 4, ठीक है, ये कटा कटा, -2 + 2 है ना, 2 + 2 है ना, 4 हो गया बच्चा, यहाँ भी 4 बराबर 0। तो सोल्व कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा से आ जाएगा, डिटरमिनेंट तो आपको सोल्व करना आता ही है। चलो अब इसको सोल्व कर लेंगे, आपके फाइनल आंसर खड़े हैं। तो आपको ये 3 है बच्चा, 3 से गुना करा लीजिए, तो 3x - 3 और ये -y + 2 है, ठीक है, ये -4 -3 है ना, ये गुना है इसमें, है ना, -3 से गुना है बच्चा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3y और +6 हो जाएगा, ठीक है, और 4 से गुना 4z -16 बराबर 0। तो बस फाइनल आंसर है, ये लास्ट लिख रहे हैं, 3x + 3y + 4z, और कांस्टेंट सोल्व कर लीजिए, ये -10 -13 आ जाएगा, ठीक है बच्चा, काट के -10 और 3 जुड़ जाएगा, -13 बराबर 0। ये आपके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है बच्चा। तो मज़ा आ गया होगा, तो इसी के साथ बाय, ठीक है। चलो कहानी ख़त्म, मज़ा आ गया होगा, तो डरना नहीं है, एक बात हम बताते हैं, बस ध्यान से सुन लीजिएगा कि डरना नहीं है मॉडल पेपर से, ना सेंटअप के पेपर से। एग्जाम हम हमेशा देखते हैं कि कंपेटिवली बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ रहते हैं या लंबा रहते हैं, तो उसे डरना नहीं है, आपको सीखना है हर एक क्वेश्चन को, उससे कॉन्सेप्ट सीख में समझ में आएगा, कौन चैप्टर का क्लैरिटी आएगा, समझ में आ रहा है, और थोड़ा डर खत्म होगा, ठीक है। तो जो VBI ज़्यादा है जो हम बोले हैं उसको सब देख लीजिएगा, 5 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, एकदम देख लीजिएगा, खासकर ITF तो एकदम, ITF का एक बहुत फायदे
का चीज़ पता है क्या है कि डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनाएंगे नहीं, एकदम डिटो वही छप के आ जाएगा। डिटो आएगा तो कोई डाटा चेंजेस नहीं करेंगे उसमें, एकदम डिटो छप के रहेगा। तो आईटीएफ का एक फायदा, आईटीएफ तो मजबूत कर लीजिए। इन्वर्स है ना, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आप मजबूत कर लीजिए, आपको बहुत बेहतरीन फायदे मिलेंगे, है ना। मेरा यही राय रहेगा। और वेक्टर को मजबूत कर लीजिए, है ना। इंटीग्रेशन देखो आप बच्चा को देखो हम बताएंगे कि देखो ये सब कितना आसानी से समझ में आ जाता है। तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा है उसमें बहुत बड़ा हो जाता है इंटीग्रेशन। देखो एवरेज बच्चा के लिए तो भाई दिक्कत वाली बात है, ये तो मानना पड़ेगा है। और लेकिन बेसिक क्वेश्चन के लिए दिक्कत नहीं है, पूरे इंटीग्रेशन उनका खराब नहीं रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत हो सकता है, उसमें सब जगह दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेन है कि एग्जाम में अटेम्प्ट करना अलग बात है। किताब से बहुत बच्चे बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम का डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा पकड़ होना चाहिए, कौन सा इंटीग्रेशन मिल जाएगा या कैसे आइडेंटिफाई करना है, बहुत तगड़े पकड़ होने चाहिए। ठीक है, किताब से बना लेना तो बहुत बच्चे बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना आपको पहचानना है, उसमें बहुत हैवी होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशियल इक्वेशन वाले है ना दिक्कत कर सकते हैं बच्चे हैं। हम तो प्रीफर बोलेंगे उसमें आपको, है ना, वीवीआई एवरेज बच्चे के लिए हम करवा के दे देंगे, आएंगे लाइव। ठीक है, तो हम वीवीआई बता देंगे, इसको कर लीजिएगा, आएगा तो डिटो आएगा। तो इंटीग्रेशन इस सबसे दिक्कत नहीं होगा, हम उसको वीवीआई भी बता देंगे जो एवरेज बच्चे हैं। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू, हम सबके लिए काम करेंगे।